नमस्कार, मैं किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं आपका जो जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट है और जो स्पेशलाइजेशन है वो है आपका आर्ट एडुकेशन या आर्ट एजुकेशन, राइट। तो चलिए अब हम उसको जो है अब शुरू करते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, ये आपका रीसेंट एग्जामिनेशन है 23 का, पार्ट 1 है और सेट आपका डी है। आपके लिए हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का पूरा एक डिटेल सिलेबस का वीडियो बनाया था, आप वो जाकर देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न हमने जो है वहाँ पर आपको समझाया था। तो बेसिकली जो आपका आर्ट एजुकेशन का आपका पेपर रहता है उसमें आपका 60 मार्क का स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल होता है और 40 मार्क का आपका जीके का होता है पोर्शन। तो ये जो आपका पेपर होता है दैट एक्चुअली प्ले अ ग्रेट रोल, कि मतलब कि आपको ये वाला पोर्शन भी साथ में लेकर चलना होगा अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन, राइट। तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कुछ इस तरह से सिलेबस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रीसेंट सिलेबस है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं उनको मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ मोहिनी किशोर and I have done BFA degree in art history major from College of Art. After that, I have also completed my master's degree in art history major from Banaras Hindu University. And yes, I have qualified NET 2 times in a row in my first attempt. And again, in my first attempt, I have also cracked Central Government Teaching Art Examination. अगर आपको BFA के बाद टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, उसके लिए भी हम यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। किशोर कलाकार BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, थियोरी पार्ट की। तो येस एंड येस, विथ हैविंग 3 years of teaching experience in art history major, today again I am here to provide you the right guidance and how to command over your GK part, ठीक है। और उसके साथ येस हम अब सॉल्व करने वाले हैं आपके आर्ट एडुकेशन का पेपर। तो चलिए अब देखते हैं हम पेपर में सबसे नंबर 1 क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था। एक आपको पेंटिंग दे दिया था, वैसे कि बेसिकली ये पेंटिंग तो आप नहीं बोलोगे, ये ना बेटा आपका जो है ये फ्रेस्को है, ठीक है, जो कि मतलब कि दीवार पर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट जस्ट अ पेंटिंग, आप इसको वॉल पेंटिंग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। आप वॉल पेंटिंग बोल सकते हो। वैसे तो टर्मिनोलॉजी बहुत अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। म्यूरल अलग होता है, ग्राफिटी अलग होती है, एंड देन आपका वॉल पेंटिंग का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है, एंड देन फ्रेस्को भी अलग होता है। और फ्रेस्को में भी स्टूडेंट्स आपकी 2 टेक्निक होती है, फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्रूनो। हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं आपकी BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। आप किसी भी स्पेशलाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसका प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के एंड में बता देंगे, बट चलिए कोई बात नहीं, अभी हम अपने क्वेश्चन पे टारगेट करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आप जल्दी से बता दीजिए आइडेंटिफाई करके कि ये जो आर्ट वर्क है ये किसका है। तो फिर आप जैसे कि जानते हो इसका नेम पूछा गया सबसे पहले, तो ये है आपका लास्ट सपर। द पॉइंट इज स्टूडेंट की जितना भी आपका काम हो रहा था ना, इट इज़ स्पेशली टॉकिंग अबाउट रेनेसा। वहाँ पर आपको जो थीम रहेगा काम का वो रिलीजियस थीम था, कम्प्लीटली रिलीजियस थीम था। जितना भी बाइबल की स्टोरीज़ है, जितने भी मतलब कि उनके एपिसोड्स है, उससे रिलेटेड जो है चित्रों का अंकन किया गया था। बी इट पेंटिंग, बी इट स्कल्पचर, बी इट फ्रेस्को और म्यूरल, ठीक है। तो ये जो आपका लियोनार्डो दा विंची है और माइकल एंजेलो है, बोथ आर प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, इनके फेमस आर्ट वर्क। और ये कहाँ से थे, इनका लोकेशन, आर्ट वर्क किस मीडियम में बनाया गया, कहाँ पर प्लेस्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये सब आपको पता होना चाहिए। भर भर के जामिया मिलिया इस्लामिया में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्रिएटर पूछ लिया गया है कि जल्दी से बता दो कि क्रिएटर कौन है और ये किस एरा में जो है बनाई गई थी, पेंटिंग जो है किस एरा में बनाई गई थी। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट एक्चुअली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्टिस्ट जो आपका एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिनेशन आपका होता है, वहाँ पर एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हो चीज़ों में और आपको कितना पता है। टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया गया है, आपसे मतलब कि यहाँ पर मीडियम पूछ लिया गया है। लिथोग्राफी स्टूडेंट्स प्रिंटिंग मेथड होता है, वॉल पे काम किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका टेम्परा में काम होगा, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें, ये जो मेथड एंड मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, ये सब भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब उसके अलावा अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस पेपर टुडे। आपको ये सारे आर्टिस्ट, माइकल एंजेलो, विंची, रफाएल एंड देन बॉटिसेली, रेम्ब्रांट, ठीक है, ये सब आपको गोया, माने, मोने एंड देन वैन गॉग, ठीक है, ये सब स्टेरी नाइट, सनफ्लावर, तो ये सब जो आर्ट, ये हमने पहले ही बता दिया था आपको जब हमने सिलेबस डिज़ाइन किया था, हमने आपको बता ही दिया था कि ये दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे स्टूडेंट्स, वहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं इतनी डिटेल में चीज़ें सिलेबस, लेकिन सिंस आई एम फ्रॉम आर्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ और स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो मुझको पता है कि किस किस सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं और कौन से एग्जामिनर के फेवरेट बने रहते हैं। हम स्टूडेंट्स को जो है क्लासेस भी देते हैं, तो वी आर फेमिलियर विद दी question pattern and the types of question the examiner usually repeat in your examination. After that हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपसे इंडस जो वैली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आप हमारी BFA क्रैश कोर्स की जो सीरीज बनाई थी हमने, वो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे है। उसमें इंडियन आर्ट के आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं उसके लिए, ठीक है। तो आप वो जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि मतलब कि पीरियड बता दीजिए कि किस जो पीरियड से है वो बिलोंग करती है, और फिर हमको बता दीजिए कि ये जो है ये कौन से एरा से बिलोंग करती है, ठीक है। ये सब गलत हैं ऑप्शंस, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपकी आर्ट वर्क्स है उस टाइम पे, जो मतलब कि एंटिक्विटीज़ हैं, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वाले एरिया से सबसे ज़्यादा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्लीज़ इसको कवर करके जाएं अपने एग्जामिनेशन में। यूजुअली आपसे यूनिकॉर्न का सील पूछा जाता है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन और हाईलाइट वन थिंग हियर स्टूडेंट्स, जितने भी आपकी सील्स बनी हुई ना, यूजुअली और ज़्यादातर जितनी भी फाइंडिंग्स आपकी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा सील्स आपकी हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिली हुई है। सील्स आपकी स्टेटाइट जो स्टोन है उससे बनी है। ये एक सोप स्टोन होता है, एक तरह का बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, जिसमें जो कार्विंग होती है ना स्टूडेंट्स करनी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। तो कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डांसिंग गर्ल का लोकेशन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके अलावा मतलब ये किस टेक्निक से बनाई गई है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, ये सब चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है। और घुमा घुमा के इसका लोकेशन नेशनल म्यूजियम में है ये इस वक्त, और घुमा घुमा के इसका साइज पूछा जाता है कि ये कितने इंच की है। इट लुक्स लाइक वेरी बिगर बट इट इज़ लाइक वेरी स्मॉल। आप जाओगे नेशनल म्यूजियम, मस्ट विजिट, मस्ट कीजिए आप वहाँ पर जाकर। मेल टोर्सो है, पुरुष धड़ है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। एंड देन येस, इस वाली जो एंटिक्विटी है इनको कौन नहीं जानता, ये आपकी मातृ देवी है। ये उनका स्कल्पचर है, ये आपका टेराकोटा से बनाया गया है। ग्रेट बात है आपका मोहनजोदारो अब की फाइंडिंग हुई है। ऑल्सो जो हमारी स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टूडेंट, वो अभी तक डिसाइफर नहीं की जा सकी है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। But since we are getting the evidences, you must be aware of the fact that yes, they were very literate and educated people at that time. They were running their business at a great scale. They were very educated, right? तो फिर ये सारी स्क्रिप्ट आपको मिली है। और ये जो साइन बोर्ड है स्टूडेंट्स, आपको ये धोलावीरा से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही टारगेट करते हैं हमेशा। तो प्लीज़ आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब देख लो यहाँ पे इसका मीडियम पूछ लिया गया है कि किस मीडियम में बनी है, ठीक है। तो ये भी स्टेटाइट फायर्ड आपकी स्टेटाइट से बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर हमको कि कहाँ पर ये प्रिजर्व्ड है। आप अगर नेशनल म्यूज़ियम देखोगे, मतलब कि आपके पाकिस्तान का, और मतलब जो साइट्स हैं वहाँ पर इनका बहुत बड़ा जो स्कल्पचर है वो मतलब कि रेप्लिका बनाया गया है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। कहानियाँ किससे जानने हो तो आ जाना ऑनलाइन क्लासेस में, कर लेना ज्वाइन, और जो भी तुम्हारे डाउट हो गए, जो भी सब कुछ चीज़ें होंगी सब सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी कंपाइलेशन फॉर्म किया गया है, मज़ा आने वाला है पढ़ने के लिए। यहाँ पर पैटर्न पूछ लिया गया है स्टूडेंट आपसे कि मतलब ये जो पैटर्न था आपका, आपके प्रीस्ट का, ये इसके ऊपर जो पैटर्न है कपड़े का वो कौन सा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं त्रिफुलिया पैटर्न, मतलब कि ट्रिफॉइल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है।
और जो मेसोपोटामिया वगैरह है ना, वहाँ से इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन होता हुआ नजर आता है। उस टाइम पे जो बाकी की सभ्यता भी चल रही थी ना, ट्रेडिंग से है ना हमारा रिलेशन था वहाँ पर, तो वहाँ के जो कपड़े होते थे, वहाँ का जो पैटर्न होता था, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर झलकने लग जाता था। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्टोरी है। देखो आर्ट हिस्ट्री में ना ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता है, हर चीज़ के पीछे फैक्ट होता है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ खूबसूरत कहानी होती है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर गुलेर कांगड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भाई ऑब्वियसली बातें, जगहें हैं हमारी, मतलब कि आप देख सकते हो हिली एरिया की, पहाड़ों की ये जगहें हैं, तो पहाड़ों पे कौन सा मिनिएचर आर्ट स्टाइल फ्लरिश होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये जो हमने ये पार्टीशन किया हुआ है, दैट एक्चुअली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थानी मिनिएचर में कौन से स्कूल हैं और पहाड़ी मिनिएचर में कौन से स्कूल है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम मैप के थ्रू आपको सारी लोकेशन बता देते हैं, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, वो दिमाग में आपके छप जाएगा, ये सब रटना मत, ये समझना, ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, और ये हम स्टोरी कंपाइलेशन के थ्रू कर देते हैं कि 15th सेंचुरी है, 16th सेंचुरी है, और मतलब कि किस तरह से जो आर्ट स्टाइल है वो मतलब कि फ्लरिश होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, बसोली से स्टार्ट हुआ है, मेवाड़ है, कल्पसूत्र जैन स्टाइल है। मैम वो क्या होता है, आ जाना क्लास में बता देंगे वो भी आपको। ठीक है, तो फिर मतलब कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को लेकर हम चलेंगे खूबसूरती के साथ, एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम जो है आर्ट हिस्ट्री के एक बहुत ही नए डायमेंशन को जानेंगे। ठीक है, यस। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमसे पूछ लिया गया है ओलियोग्राफ के बारे में। मतलब आप क्वेश्चन तो, ऑप्शन तो आप भूल ही जाओ, आपको जैसे ही मतलब कि एक लाइन में ओलियोग्राफ दिख गया ना, समझ जाओ कि कौन हो सकते हैं वो, राजा रवि वर्मा है। ठीक है, ही वॉज द वन की मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं इंडिया के अंदर ओलियोग्राफ के थ्रू, घर घर में। अब वो मतलब कि जो इमेजेस हैं, जो पेंटिंग्स हैं हमारी हिंदू डेइटी की, हमारे हिंदू देवी देवताओं की, गॉड एंड गॉडेसेस की, अब बहुत बड़े लेवल पे घर घर पहुंचने लग गई है। ठीक है, तो ऑलियोग्राफ का जब भी आपको आएगा ऑप्शन में, तो फिर आपको पता ही है कि फिर आपको क्या करना है। ये रे नहीं है, ये गलत होगा, ये रवि है, तो बी होगा। लूव्र म्यूजियम, ओ माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम वाई सो? द पॉइंट इज कि जो आपकी मोनालिसा है वो लूव्र म्यूजियम में, उसके अलावा और भी मतलब कि जो फेमस आर्ट वर्क्स हैं आपके, स्कल्पचर्स हैं आपकी, आपकी पेंटिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड आर्टिस्ट की जो फेमस आर्ट वर्क्स है उनका कलेक्शन लूव्र म्यूजियम में है। तो अगेन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका लोकेशन कहाँ है। घुमा घुमा के जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है फोक आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशन से क्वेश्चन रेज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फुलकारी, लास्ट पेपर में फुलकारी की स्पेलिंग ये दी गई थी। ठीक है, तो फिर मतलब आप समझ जाना। ठीक है, आंसर तो हमारा सेम रहेगा, टिक मार्क का पेपर है, एमसीक्यू है, तो फिर वही है। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश से कौन सी है, वेस्ट बंगाल से कौन सी है, दिल्ली से कौन सी है, हमने आई थिंक आई हैव एडेड वन लिस्ट ऑल्सो, कि मतलब आप थोड़ा नोट डाउन भी कर लोगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। हाँ ये रहा, तो आपके लिए हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चंबा रुमाल हिमाचल से, ये रहा फुलकारी पंजाब से है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान से कौन से है, पट्टचित्र बंगाल के है, मधुबनी मिथिला बहुत पूछता है, वर्ली पूछता है, महाराष्ट्र से है स्टूडेंट्स। तो ये भी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ों को स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ना है आपको, ये नहीं कि बस किताबें खोल के बैठ गए तो पढ़ते रहो आप। आर्ट हिस्ट्री ना खत्म नहीं होने वाला, 1 साल 2 साल 4 साल बैठ जाओ आराम से, पढ़ते रहो चीज़ों को, कुछ नहीं होने वाला उससे। हमको टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी है, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जिस जगह से वो पूछ रहा है उसको हमको पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ना है स्टोरी कंपाइलेशन करते करते कि चीज़ें एक बार में दिमाग के अंदर समझ में आ जाए। ठीक है, तो टाइमलाइन के थ्रू पढ़ो, क्रोनोलॉजी के थ्रू पढ़ो, क्लासेस ज्वाइन करो अगर आपको और भी ज़्यादा अभी इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो रहा है और आपको अपने पेपर को और अच्छा करना है। उसके अलावा यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो फोक आर्ट है वो कौन सी नहीं है। देखो मधुबनी, वर्ली, ठीक है, और ये मतलब कि आपकी सांझी, ये भी मतलब कि आपकी फोक में ही आती है। ठीक है, लोगों के द्वारा जो आर्ट की जाती है, बेसिकली फोक एंड ट्राइबल आर्ट है। अब इसमें मतलब कि एक है आपका टाकुरा, दैट वुड बी करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि डी आपका करवाया जाएगा। ऑल्सो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, और कई बार ऑप्शंस भी गलत होते हैं, और कई बार क्वेश्चंस भी बहुत अटपटे से होते हैं, तो समझ नहीं आता है। ठीक है, अब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फंडा रहता है वो ये होता है, यहाँ पर आप जैसे कि ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन का सेक्शन में जाके आप उसको रेज नहीं कर सकते हो।
लेकिन हाँ, गवर्नमेंट आर्ट एग्जामिनेशन आप दोगे, गवर्नमेंट आर्ट टीचर के लिए जब अप्लाई करोगे वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा फंडा सा रहता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। कई बार हमको अलग अलग से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखो जो सांजी है ना, सांजी एक फेस्टिवल भी होता है और ये आपका एक आर्ट भी होती है। एंड येस, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए आप देख सकते हो हम ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन, और हर क्लास के बाद आपको एक मॉक पेपर और एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट मतलब कि चीज़ें रिटेन रह सके आपके माइंड में और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपने एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट जितने भी है सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास होंगी और आपको ई बुक और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईजी स्टेप्स में, जिसमें सबसे नंबर 1, आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप जाइए उसको ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए। बेसिक डिटेल्स है आपकी, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, आप उसको फिल कीजिए, कौन सा बैच आपको लेना है और मतलब कि आपका मीडियम क्या रहने वाला है, बस आप ये फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पे हमारे जो कोर्स की डिटेल्स है स्टूडेंट, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। एंड येस, आफ्टर पेइंग द कोर्स फी, उसके बाद फिर आपको हमारी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड येस, यू आर गुड टू गो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ आवर रिजल्ट्स, और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट आपका हमारा स्क्रीन पर हो। उसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पर जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एक फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं हमारे मॉक पेपर का, ठीक है। तो हाँ, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इसके अलावा जो आपका पार्ट 4 है और जो फाइनल पार्ट है आपका इस पेपर का, इस वीडियो के बाद वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।